हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि आखिर नक्श इस लकड़ी के बॉक्स में ऐसा क्या चीज़ लेकर आता है जिसको देखने के बाद सभी लोग नक्श की जय जयकार करते हैं और सभी लोग उस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड भी रह जाते हैं। क्या चित्रा वाकई में अनीका और नक्श का डिवोर्स करवा पाएगी या फिर एक हीरे के वजह से नक्श उस मैटर को ही क्लोज कर देगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपकी राय हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अरे काजल, जल्दी से गिफ्ट बॉक्स खोल और देख कि तुझे क्या गिफ्ट दिया है। काजल जल्दी खोल और हमें भी देखनी थी। जब काजल ने देखा कि सभी की नज़र उस गिफ्ट बॉक्स पर जाकर अटकी है तो उसने खुशी खुशी उस बॉक्स को खोलने का फैसला किया। जैसे ही काजल ने गिफ्ट बॉक्स खोला, वहाँ पर मौजूद सभी लोग सरप्राइज रह गए थे। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर हीरे का एक ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट का पैटर्न और टेक्सचर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था और साथ ही साथ उस ब्रेसलेट के बीच में रूबी भी लगा हुआ था, जिससे उस ब्रेसलेट की खूबसूरती आसमान छू रही थी। वाह, ये हीरे का ब्रेसलेट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये बोलते हुए वहाँ पर सभी लोग एकदम शॉक्ड थे। एकदम सफ़ेद हीरा निकल रहा है, लगता है इसकी क्वालिटी काफ़ी प्योर है। काजल, तू बहुत लगी है जो तुझे ऐसा दामन मिला है। तेरे लिए अभी से इतना कुछ करता है, आगे तो पता नहीं और तेरे लिए क्या क्या करेगा। काजल भी पूरी तरह से शॉक्ड थी और सरप्राइज थी। तुरंत ही उसने रौनक से पूछा, ये सब ब्रेसलेट तो काफ़ी महंगा होगा ना? ज़्यादा नहीं है, बस 1 करोड़ रुपए का है। मुस्कुराते हुए रौनक ने कहा, पैसा मैटर नहीं करता है मॉम, मैटर करता है कि आपको ये पसंद आया या नहीं। जब अनिका की नज़र से 1 करोड़ रुपए के ब्रेसलेट पर पड़ी तो उसके दिल में भी ऐसे ब्रेसलेट को खरीदने के ख्याल आने लगे थे। सी बात स्टेटेड, नहीं रौनक, ये ब्रेसलेट बहुत महंगा है, मैं इस गिफ्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें ये गिफ्ट संजीता को देना चाहिए। अंदर ही अंदर काजल बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जब उसने देखा कि सभी लोगों की आंखें उसी पर अटकी हुई हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और सभी ब्रेसलेट की ओर तारीफ भी कर रही थी। इस समय काजल बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील भी कर रही थी। नहीं मॉम, सिर्फ ये 1 करोड़ रुपए का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और महंगे कैसे हो सकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने महंगे हकदार नहीं हैं? कैजुअल अंदाज में बोलते हुए रौनक ने कहा, अगर संजीता को ये पसंद आ गया तो मैं उसके लिए एक और ले लूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं इसे रख लेती हूँ, मुस्कुराते हुए काजल ने कहा और तुरंत ही उसने अपने हाथ में पेन भी लिया। वो कहते हैं ना कि दामाद कभी भी आपका बेटा नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो रौनक ही मेरा बेटा है और आज उसने ये प्रूव भी कर दिया है। सीरियस अंदाज में बोलते हुए काजल ने कहा, और तो और मेरा ये बेटा रौनक रिलायबल भी है और डिलीजेंट भी। दूसरे लोगों की तरह उसने सेकी होना नहीं सीखा है और उसे भगाने का कोई शौक भी नहीं है। काजल का इशारा अब नक्श की तरफ था। उसने चित्रा को एक बार फिर से नीचे दिखाने की कोशिश की और अपनी बात कहने के बाद वो घमंड दिखाते हुए चित्रा को नीचे दिखाने लगी थी। काजल के टोंट को अनिका बहुत ही अच्छे से समझ भी गई थी, लेकिन रौनक बिंद्रा ग्रुप का डेप्यूटी जनरल मैनेजर था और नक्श एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उन दोनों का कंपैरिजन किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। उसी समय अचानक से नक्श ने अपनी ड्रिंक को टेबल पर रखा और पीछे मुड़कर उस कमरे से बाहर जाने लगा। ये देखकर चित्रा को अब और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने मन ही मन ठान लिया कि भले चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो नक्श और अनिका का डिवोर्स करवा कर रहेगी। अपने यूजलेस दामाद के चक्कर में चित्रा अपनी सारी इमेज खो चुकी थी। अरे चित्रा, तेरा दामाद क्यों चला गया? नफरत की नज़र से काजल ने चित्रा की ओर देखते हुए कहा, शायद उसे कुछ काम होगा। चित्रा ने कड़क अंदाज में जवाब दे दिया, एक क्लॉक के पास इतना काम कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी कंपनी में काम करता है इसलिए उसे इस दिन छुट्टी भी नहीं मिलती है। काजल की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ठहाके मारते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे। उन सभी को लगा कि चूंकि नक्श एक क्लर्क है इसलिए वो इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है और ये सब देखकर उसे अच्छा भी नहीं लगा होगा और इसलिए वो वहाँ से चला गया। हालांकि नक्श के जाने के बाद काजल को पता चल गया था कि चित्रा का मजाक बनाने के लिए उसे कोई टारगेट नहीं कर रहा था और उनकी गैदरिंग अब बोर होने लगी थी। लेकिन उसी समय किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श अपने हाथ में एक रेड कलर का बैग लेकर उस कमरे में दोबारा से वापस आएगा। तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें लगता है कि आज के लिए इतना तमाशा काफ़ी नहीं है? नफरत की नज़र से चित्रा ने नक्श को देखते हुए कहा
ये देखकर अनिका के कदम तुरंत ही नक्श की तरफ बढ़े। नक्श, तुम जाओ और नीचे जाकर मेरा इंतजार करो, तुम्हें ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या कर रही हो? नक्श ने अनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब नक्श इस पार्टी में आ रहा था तो सबसे पहले उसे पता था कि उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना होगा, इसलिए उसने हिमानी को पहले ही एक मैसेज करके एक वैल्यूएबल गिफ्ट खरीदने के लिए कह दिया था। हिमानी की कंपनी 7वें आसमान पर है और उसके पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है। पैसा आने के बाद इंसान की लाइफ स्टाइल अब पूरी तरह से बदल जाती है और हिमानी जिस तरह से रहती है वह बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। तो नक्श को इतना तो यकीन है कि हिमानी का पसंद किया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। मम्मी जी, मेरी और अनिका की शादी को काफ़ी समय हो गया है और तो और मैंने आपको कभी कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि भले ही आज कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है तो आपके पुराने क्लासमेट की गैदरिंग हो जाए, मेरी तरफ से एक छोटा सा कॉम्पनसेशन। ये बोलते हुए नक्श ने रेड कलर के बैग को चित्रा के सामने रख दिया था। सामने वाली बिल्डिंग के सुपरमार्केट से तो लेकर नहीं आए हो ना? एक छोटी सी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम होती है। अगर इसने कोई ब्रेसलेट दिया होगा तो उसकी कीमत 1-2 लाख रुपए होगी। नकली भी हो सकता है ना? सही कहा ना मैंने? ये बोलते हुए काजल बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। 2 लाख में तो चांदी का भी ब्रेसलेट आ जाता है और ऊपर से सोने का पॉलिश कर देते हैं। वैसे तो चित्रा उस बैग को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब नक्श ने एक और तमाशा खड़ा कर दिया था और सभी की नज़रें उस बैग पर टिकी हुई थी। अंदर ही अंदर नक्श को कोसते हुए चित्रा ने उस बैग को खोला। उस बैग को खोलते ही उसने देखा कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग स्टैंड रह गए थे। उस बैग में एक ऐसा वुडन बॉक्स था जिस पर कारीगरी की हुई थी और तो और वो कारीगरी को आम कारीगरी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ बॉक्स को स्पेशली डिजाइन किया गया हो। कोई भी देखकर बता सकता था कि उस बॉक्स को किसी फेमस इंसान ने बनाया ही होगा। क्या खरीदा है इसने? ये वुडन बॉक्स देखने में बहुत ही एक्सपेंसिव तो लग रहा है, अंदर का माल भी फेक नहीं हो सकता है। अब लोगों के थॉट्स बदलने लगे थे। हालांकि अभी भी ज़्यादातर लोगों के मन में ये विचार चल रहा था कि जावरी परिवार का यूजलेस दामाद क्या लेकर आया है, कोई वैल्यूएबल गिफ्ट है या नहीं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि नक्श रौनक को देखकर सीखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो गिफ्ट बॉक्स को लेकर तो आया है, लेकिन वो सभी के सामने उसे खोलने नहीं देगा। मिस्टर नक्श, आप इतनी जल्दी गिफ्ट लेकर आ गए क्या? किसी एरी गैरी दुकान से तो नहीं लिया? सदमे से बाहर आकर रौनक ने सवाल नक्श से किया। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, काजल तुरंत ही अपनी जगह से उठी और बोली, चित्रा, अब तू भी इस गिफ्ट को खोल और देख। हम भी देखना चाहते हैं कि तेरे दामाद ने तेरे लिए क्या गिफ्ट दिया है। चित्रा, गिफ्ट चाहे तेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन तुझे हमें तो दिखाना ही पड़ेगा कि अंदर क्या है। तेरे दामाद की सिंसियरिटी तो बहुत देख, वो भी तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। सभी लोग चित्रा को अर्ज करने लगे कि वो इस गिफ्ट बॉक्स को खोले और सभी को दिखाए, लेकिन चित्रा की नज़र नक्श पर ही टिकी हुई थी और वो गिफ्ट बॉक्स को खोलने में काफ़ी हेजिटेटेड फील कर रही थी। लेकिन अंत में चित्रा ने फाइनली उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने का मन बना ही लिया था और वैसे भी आज उसकी इमेज पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, तो उसके पास अब आज खोने को कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतना तो तय था कि नक्श और अनिका का डिवोर्स बुक करवा कर रहेगी। जैसे ही चित्रा ने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। पूरे कमरे में अचानक से सन्नाटा पसर गया था। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ डायमंड नेकलेस था। नक्श, ये डायमंड क्या वाकई में मेरे लिए है? उस नेकलेस को देखकर चित्रा को यकीन नहीं हुआ और तुरंत ही उसने नक्श से सवाल किया, मम्मी जी, क्या आपको ये पसंद आया? नक्श ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए पूछा। उसी समय उस कमरे में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सेंसेस में आए और तरह तरह की बातें करने लगे थे। क्या ये हीरा असली है? बाहर का बॉक्स इतनी गजब का है तो मुझे नहीं लगता कि अंदर का माल नकली होगा। यही नहीं हो सकता, ये तो एक यूजलेस दामाद है। इतना महंगा गिफ्ट ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? दूसरी तरफ रौनक के चेहरे पर 12 बज गए थे, क्योंकि जौहरी की नज़र तो उसके पास भी थी और तो और वो नेकलेस को देखकर बता सकता था कि वो हीरा एकदम टॉप क्वालिटी का है। कौन है? क्या ये वाकई में एक यूजलेस दामाद है? रौनक अब बहुत ही ज़्यादा मन ही मन सोचने लगा था। उसी समय अनिका ने भी अपने होश संभाले और नक्श के शर्ट को खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, मुझे सच सच बताओ, ये नेकलेस तुम कहाँ से लेकर आई हो? मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया। नक्श ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए जवाब दिया था। जब चित्रा ने यह सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब पूरी तरह से बदल गए थे। अगर नक्श पूरी तरह से यूजलेस है तो उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे।
उसी की तरह यूजलेस। ये सोचते हुए चित्रा उस नेकलेस को फेंकने वाली थी कि तभी अचानक से एक लड़की ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, चित्रा आंटी, मैंने ज्वेलरी अप्रेजल का कोर्स किया हुआ है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस नेकलेस को देख सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बोलते हुए चित्रा ने उस नेकलेस को देने में थोड़ा हेजिटेट फील कर रही थी, लेकिन चूंकि सभी की आंखें उस नेकलेस पर अटक गई थी, इसलिए उसने उस नेकलेस को उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया था। कुछ मिनट तक उस नेकलेस को पूरी तरह से देखने के बाद उस लड़की ने कॉम्प्लीटेड लुक के साथ कहा, नक्श, इस नेकलेस पर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और सारे हीरे असली हैं। हीरे के कलर और उसके साइज को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि इसकी क्वालिटी एकदम शानदार है, और जिस तरह से हर क्वालिटी के हीरे कटिंग और पॉलिश की गई है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये हीरे किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का काम है। और इसके डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया होगा। उस लड़की ने अपना सर नीचे झुकाया और ध्यान से नेकलेस को देखने के बाद बोली। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी, और अगर मैं मेरे प्रोफेशनल विजन के हिसाब से बताऊं तो इसकी कीमत कम से कम 15 करोड़ रुपए होगी। क्या? ये सुनते ही सभी लोग वहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। अब तो उन्हें उस लड़की की बात पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। वो उस बात को पचा नहीं पा रहे थे। काजल और रौनक को इस समय काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। नक्श के 15 करोड़ रुपए के सामने उनके 1 करोड़ रुपए की वैल्यू पूरी तरह से सेट की कोई कीमत नहीं रही। क्या बात है? क्या तुम वाकई में ये नेकलेस मुझे देना चाहते हो? चित्रा अब इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि उसे भी ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मम्मी जी, मैंने जो पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या आपको ये पसंद आया? ये बोलते हुए नक्श ने चित्रा से सवाल किया, और उसके जवाब का चित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। नक्श अपने सवाल का इंतजार करने लगा था। ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद आया। चित्रा को ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस फिर तो आपको ये पसंद आया है तो आपका हो गया, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि चित्रा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का कंपनी लगा था। अब घमंड खाने का समय चित्रा का था। जब उसने देखा कि सभी उसके नेकलेस को ही देख रहे हैं, तो तुरंत ही उसने अपने गले की शोभा बढ़ाते हुए उस नेकलेस को पहन लिया था। चित्रा, इसका मतलब कि तेरा दामाद तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अरे शीला, कैसी बातें करती हो? हमारी अनिका है ही इतनी पावरफुल कि तुझे क्या लगता है कि वो किसी ऐसे वैसे से शादी कर लेगी? ये बोलते हुए, क्या चित्रा, तू अपनी बेटी और दामाद को मेरे घर कब लेकर आ रही है? क्यों ना हम एक फैमिली डिनर करें? एक एक करके सभी लोग अब चित्रा और उसके परिवार की तारीफ करने लगे थे, और चित्रा चने के बांस पर चढ़ गई थी। कुछ समय पहले काजल और उसका दामाद रौनक बहुत ही ज़्यादा सातवें आसमान पर थे। वो अब जमीन पर आकर गिर गए थे। अब उन दोनों को कोई पूछ भी नहीं रहा था, क्योंकि ठीक उसके बाद अनिका और नक्श बासी निकल गए। अब क्या नक्श के नेकलेस देने के बाद चित्रा का दिमाग ठंडा पड़ जाएगा, या फिर अब वो अनिका और नक्श का डिवोर्स कर पाकर ही रहेगी? क्या अनिका एक और सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अनिका नक्श से ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाली है जिनका उत्तर वो सही सही दे पाएगा, या फिर अभी असली आइडेंटिटी को एक्सपोज होने में थोड़ा समय और लगेगा? क्या नक्श और अनिका आज रोमांटिक होंगे? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।